नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में 26 फरवरी से नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा का शिक्षक संघ ने बहिष्कार कर दिया। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग पर डटे शिक्षक नेताओं ने पटना में एक महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक में परीक्षा के बहिष्कार का फैसला लिया गया। बिहार शिक्षक एकता मंच के नेताओं ने जहां आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में एडमिट कार्ड जलाने का ऐलान किया है, वहीं सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर ऐच्छिक स्थानांतरण, बीपीएससी सिलेबस हटाने और ऑफलाइन मोड में परीक्षा लेने जैसी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो राज्य भर में शिक्षक अब एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या करीब 3.5 लाख है और ये शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों का अब कहना है कि वे 23 सालों और 17 सालों से स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे स्कूलों में शिक्षक के रूप में अब योगदान दे रहे हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में अच्छा कर रहे हैं। अब सरकार को कौन सा प्रमाण चाहिए? ऐसे में अब सवाल उठता है कि शिक्षक परीक्षा का बहिष्कार करते हैं तो फिर सक्षमता परीक्षा का क्या होगा? पूरा 10 दिन से पूरा शिक्षक इंतजार में है। आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम लिखित रूप से मुख्यमंत्री जी को पुनः दिए हैं कि आप वार्ता कीजिए और हमारी मांग पूरा कीजिए। उप मुख्यमंत्री जी से हम सम्राट चौधरी जी से उनके ऑफिस में जाकर के मिले हैं और उनसे कहे हैं कि वार्ता कीजिए। कोई बोलने के लिए कुछ नहीं तैयार है। क्या डिमांड है? पूरा बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, जो सरकार को सही समझ में आ रहा था 15 तारीख को, 15 फरवरी को कह रहे थे कि आपकी मांग जायज है, आपको ऐच्छिक स्थान मिलना चाहिए, बिना परीक्षा आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है, तो फिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? बिहार विधानसभा का सत्र के दौरान हम लोगों के मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। अब हम लोग आर पार की लड़ाई की तैयारी शुरू कर दिए। तो पूरे बिहार के शिक्षक जो हैं आंदोलन रद्द हो गए हैं। परीक्षा का बहिष्कार होगा। परीक्षा का बहिष्कार कर देंगे? निश्चित रूप से बहिष्कार होगा। पूरे कितने घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं? 48 घंटे का अल्टीमेटम हम लोगों ने दे दिया है सरकार को। आज जो हम लोगों ने इतना बड़ा फैसला लिया यहाँ राज्य का जो मैराथन बैठक बैठा करके और ऐतिहासिक फैसला हम लोग लिए हैं और सरकार को 48 घंटा का अल्टीमेटम दिए हैं, तो ये बिहार के शिक्षकों की आवाज है। और शिक्षकों ने फोन करके बताया, संगठन को बिल करके बताया कि जैसे तैसे इनके प्रकरण हम लोग गलतफहमी से फॉर्म भर भी दिए हैं, तो आप लोग एक निर्णय लीजिए। और 25 तारीख को हम लोग जिला में सभी लोग अपना एडमिट कार्ड जलाने के लिए तैयार हैं। और आज यहाँ से घोषणा किया गया है और सरकार को हम लोग 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं। तो शिक्षक एकता मंच जो है अब इस बहिष्कार पे उतर आया है कि भाई ये सक्षमता परीक्षा जो है वो हम नहीं देने वाले हैं क्योंकि हमारी मांग जो है वो मांग जायज है। नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर अब सियासत इस पर खूब हो रही है और ऐसे में सक्षमता परीक्षा को लेकर अब तक क्या हुआ, तो बहिष्कार की शुरुआत हो चुकी है। शिक्षक एकता मंच की तरफ से बैठक की गई। इस बैठक के बाद बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की गई है। सरकार को इस बाबत 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। एडमिट कार्ड को जलाकर विरोध जाहिर किया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा के लिए 5 बार जो है वो मौका दिया जाएगा, ये सुनिश्चित किया गया है। 3 ऑनलाइन और 2 लिखित परीक्षा, जिसमें 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स नहीं होगा। और ऐसे में जब शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा को लेकर बहिष्कार की शुरुआत कर दी, हमारे सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सीधे पटना से। संजय, जरा ये बताइए कि आज एडमिट कार्ड जलाकर जिस विरोध को शिक्षक जाहिर कर रहे हैं, क्या बातचीत करने के लिए किसी तरह का विकल्प खुला नजर आता है? क्या इसकी गुंजाइश नजर आती है या सरकार ने भी इन्हें आंदोलन करने के लिए छोड़ दिया है? देखिए बिहार सरकार का और कोई दूसरा महकमा नहीं है जो इस तरीके से विवादों में रहा हो या सुर्खियों में रहा हो। शिक्षा विभाग में कभी राजभवन और शिक्षा विभाग में ठन जाती है, कभी जो नियोजित शिक्षक हैं उनका मसला जो है वो ऊपर आ जाता है।
जो आप बता रही हैं सक्षमता परीक्षा, तो अभी तक किसी तरह का कोई ऑफर आया बातचीत करने के लिए आनंद कौशल जी? नहीं, कोई ऑफर नहीं आया। हम लोग तो मुख्यमंत्री जी को 2-3 दिन पहले लिख के भी दिए कि आश्वासन मिला था, कुछ मांग पूरी नहीं हुई और हम लोगों का परीक्षा और जबरदस्ती सब लोग को लिया जा रहा है। तो आप जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर रहा है, उसका दावा है कि 2 लाख से अधिक शिक्षकों का एडमिट कार्ड जारी किया गया। तो ये 2 लाख शिक्षक कौन है? वो तो प्रलोभन दे रहा है ना, झूठा आंकड़ा। बीएसईबी आंकड़ा क्यों नहीं देती है कि कितने लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए, कितने लोग फाइनल फॉर्म सबमिट किए? वो तो अभी तक नहीं दिया। आप लोग भी देख रहे हैं, कहीं कोई आंकड़ा नहीं है। तो आपके हिसाब से एक भी शिक्षक को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है? एडमिट कार्ड जिन शिक्षकों को जारी किया गया वो समझिए ना क्यों किया गया है। वो तो मुख्यमंत्री जी ने जब गांधी मैदान से कहा था मामूली परीक्षा लेंगे, तो शिक्षक को विश्वास था कि मुख्यमंत्री जी कहे गांधी मैदान से मामूली परीक्षा लेंगे, तो फ्रेशर वाला परीक्षा लाद दिया ना ये बीएसईबी और शिक्षा विभाग। आपके हिसाब से कितने नियोजित शिक्षक जाएंगे परीक्षा देने? कोई नहीं जाएगा परीक्षा देने। वो तो पत्र जारी करके शिक्षा विभाग प्रेरित कर रहा है और गलत तरीके से डाइवर्ट कर रहा है। क्यों? अभी देखिए ना, अभी शिक्षा मंत्री का बयान आ गया। क्या हम लोग को आश्वासन दिए थे? किसी को नहीं हटाया जाएगा। कोई भी आदेश निकला है, ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाएगा। कोई भी इसके लिए कैबिनेट में मुहर लगी है, नियमावली में संशोधन हुआ है, तो सरकार धोखा दिया है वार्ता के नाम पर। जब परीक्षा नहीं देंगे तो उन्होंने एडमिट कार्ड के लिए फॉर्म क्यों भरा? जो इसलिए भरा कि बार बार उप मुख्यमंत्री जी बात की हमसे कि आपको ऐच्छिक स्थानांतरण मिलना चाहिए, जायज है, बिना शर्त बिना परीक्षा। क्या दिक्कत है सक्षमता परीक्षा देने में? क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री जी जो बोले हैं उन्हें होना चाहिए। दिक्कत क्या है? दिक्कत इसलिए कि मुख्यमंत्री के बात का अनुपालन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा था मामूली परीक्षा और शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री को ठेंगा दिखा दिया और बीपीएससी का सिलेबस। हम परीक्षा कितनी बार देंगे? की नजर में ये अभी मामूली परीक्षा है, मुख्यमंत्री के नजर में मामूली, सरकार की नजर में अभी ये मामूली परीक्षा। सर, मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं, उनको धोखा दिया जा रहा है। उनको नियोजित शिक्षक उनके विरोध में खड़ा हो जाए इस लोकसभा के चुनाव में और 40 सीट पर फिर विरोध करने लगे, वह शिक्षा विभाग का कारनामा है। सक्षमता परीक्षा देने में क्या दिक्कत है आप लोगों को भाई? देखिए, सक्षमता परीक्षा देने में शिक्षकों को किसी भी परीक्षा देने में कोई कठिनाई नहीं है। जो सरकार ने नियम बनाया है वह नियम गलत है। हम नियम का विरोध कर रहे हैं। जो नियोजित शिक्षक है, मैं आपको पूरा क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो नियोजित शिक्षक है वो केंद्र सरकार का शिक्षक हो, राज्य सरकार का शिक्षक हो, निकाय का शिक्षक हो, उनके लिए जो अर्हता और पात्रता है वो सारे फॉलो करते हैं। तो फिर 60 वर्ष के लिए हमारी बहाली हुई है, तो फिर हमारे सेवा काल में ही इस तरह की परीक्षा आयोजन क्यों? 5 बार आपको मौका दिया जा रहा है, 5 बार कम होता है। 5 और 9 से मतलब नहीं है। मैं नियम का जो नीति गलत है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। शिक्षक तो प्रत्येक दिन परीक्षा देते रहते, बच्चा उनका लेते रहता है, इसलिए परीक्षा ये मामला नहीं है। नियम गलत है, उस नियम का विरोध हो रहा है। सरकार ने फैसला ले लिया, नियम बना दिया सक्षमता परीक्षा का, तो इसका विरोध क्यों होना चाहिए? विरोध इसलिए हो रहा है कि सबसे पहले हमारा 60 वर्ष के लिए सेवा में आपने मुझे लाया है। जो शिक्षकों की तमाम अर्हताएं हैं उस अर्हता को हम फॉलो करते हैं। नंबर 1, अगर उसके बाद आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो हमको सरकार पहले तय करे, बतावे कि किस नियम के तहत हमारी परीक्षा आयोजन की जा रही है। अनुरूप जो कुछ अभी बिहार सरकार कर रही है वो नहीं है और इस वजह से शिक्षक जो है इसके खिलाफ खड़े नजर आते हैं। लेकिन सवाल तो कई है संजय। सवाल ये भी है कि अगर इस परीक्षा के बाद उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाता है तो इसमें इन सभी के लिए एक बेहतर भविष्य की गुंजाइश नजर आती है। इसका विरोध आखिर इस रूप में क्यों किया जा रहा है? आप हमारे साथ बने रहिए संजय। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और ये शिक्षक ऐसा मुद्दा है कि इसे जब पक्ष में आरजेडी थी तब वो चुप्पी साधे हुई थी, लेकिन अब जब विपक्ष में है तो वो मुखर नजर आती है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो इसे लेकर आंदोलन कर रही थी, जब आज साथ में है तो वहां पर किसी तरह खुलकर इन शिक्षकों के साथ बयान देने से वो भी परहेज कर रही है। तो आखिर ये सियासत इस रूप में क्यों हो रही है? क्या है राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, जरा वो भी सुन लेते हैं। सत्य के लिए सबूत की जरूरत होती है। सक्षम है, आपकी सक्षमता दिखाने की आवश्यकता है। यहां किसी की योग्यता का सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है, लेकिन जो योग्य साबित करने का मापदंड निर्धारित किया गया है उसे तो पूरा करना ही होगा। अगर कोई स्नातक बस विद्यार्थी यह कहे कि अब नौकरी के लिए उसे परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है, वह तो पहले ही स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है, तो क्या यह उचित होगा? सक्षमता परीक्षा कोई नई बात नहीं है। बहुत से विभाग में इस तरह की परीक्षाएं ली जाती रही हैं। सक्षमता परीक्षा का जो सवाल है उसमें तो सरकार ने सकारात्मक दृष्टिकोण से शिक्षक संगठनों से बात करके एक रास्ता निकाला है और इसके कई चरण होने हैं।
तो मुझे लगता है कि शिक्षकों को भी इस बात को समझना चाहिए और उनके ही हित में है वो एक बार पहले एग्जाम दें, उसके बाद कहीं कोई परेशानी होती है तो उस पर सरकार फिर विचार करेगी। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की प्राथमिकता में शामिल है कैसे बिहार के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके लिए समय समय पर नीतियां बनाई गई हैं। सक्षमता परीक्षा भी उसी की एक कड़ी में है। इसको लेकर विभिन्न तरह की मांगे हुई, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री जी ने स्थितियों को स्पष्ट किया, 5 अटेम्प्ट्स के बारे में बताया। हम अपने शिक्षक मित्रों से आग्रह करेंगे कि धैर्य का परिचय दें और किसी भी कीमत पर विपक्ष के बहकावे में न आए। जो परेशान करने की नीयत भारतीय जनता पार्टी की पहले से रही है, उसमें आप सहभागी बन गए हैं। अगर आप नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के प्रति ईमानदार हैं, अगर आप उनके साथ उचित और न्यायिक दृष्टिकोण रख करके फैसला लेते हैं, तो ये न सिर्फ शिक्षकों के हित में होगा बल्कि बच्चों के भी हित में होगा। बच्चों को जो शिक्षक नियोजित थे वही पढ़ा रहे थे न, तो फिर उनकी सक्षमता और उनकी सक्षमता के नाम पर परीक्षा, ये कौन सी बात है? देखिए, भाजपा जदयू की सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब हमारे शिक्षक निपुणता और दक्षता परीक्षा पास करके आए हैं, बीएड की परीक्षा पास करके आए हैं, तो सक्षमता परीक्षा क्यों? दूसरा है कि अगर वे सक्षमता परीक्षा देते हैं तो उनकी नौकरियां न जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाए, इसकी घोषणा राज्य सरकार करे। तो संजय हमारे साथ लगातार संवाददाता पटना से जुड़े हुए हैं। संजय, शिक्षक क्या इस बात से आशंकित हैं, सशंकित हैं कि कहीं सक्षमता परीक्षा के बाद 5 अटेम्प्ट के बाद अगर वो सफल नहीं हो पाए तो उनकी नौकरी तो कहीं नहीं चली जाएगी, इसलिए इस परीक्षा को देने का औचित्य ही समाप्त कर दिया जाए? बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर 5 बार में भी वो सफल नहीं हो पाए तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो ऐसे में सरकार का यह फैसला जो है वाजिब नहीं है। क्या आनंद जी? जी बिल्कुल, अगर आप हमको कह रहे हैं कि सेवा में 60 साल तक रहेंगे, दूसरे तरफ प्रावधान ला रहे हैं, कमेटी रिपोर्ट दे रही है कि आप 3 बार में नहीं पास करते तो हटा देंगे। 5 बार वाला खाली मीडिया में सर, कोई पत्र नहीं निकला है आपका नौकरी से। 5 बार आपको मिलेगा तो आप मान जाएंगे? नहीं, क्यों मान जाएंगे 5 बार और 6 बार में? हम तो कह रहे नहीं, आप जो कह रहे कोई इस तरह का खाली डाइवर्ट करके फॉर्म भरवाना, जैसे अभी क्या कहे कि ऐच्छिक का स्थानांतरण देने जा रहे हैं, फॉर्म भरता है तो 3 ऑप्शन आ जाता है। अब जो घर में अस्थिर से पूरा एस्टेब्लिशमेंट अपना सेटअप किया, उसको दूसरे जगह बेच कर तबाह कर देंगे। मुख्यमंत्री जी से तो यही कहना चाहते हैं कि शिक्षक को क्यों तंग तबाह करना चाहते हैं ये परीक्षा के नाम पर, खाली समाज में जलील करने के लिए। चलिए आगे क्या प्रोग्राम है? मुख्यमंत्री से वार्ता करिए, आज फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करने का, आज आप वार्ता करिए, और अगर नहीं वार्ता करिएगा तो आपके आवास में आ रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे पूरे शिक्षक आपके आवास के सामने। जो शिक्षक संघ के लोग हैं वो आमादा हैं, उनका आंदोलन जो है वो आज शाम से शुरू हो जाएगा। कल परीक्षा का आयोजन किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी सेंटर्स पर तैयारियां जो है वो कर ली हैं। 2 लाख से अधिक शिक्षक इस परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, नियोजित शिक्षक, ऐसा दावा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, और इसी को लेकर तैयारियां भी की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ शिक्षक प्रतिनिधि जो है वो, उनका बयान आपने सुना, वो किसी भी सूरत में परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। हालांकि जो एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं उसके आधार पर तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल, तो संजय अब ये देखना होगा कि 26 तारीख से शुरू होने वाली परीक्षा जो है वो परीक्षा में कितने ऐसे शिक्षक जो हैं वो अपीयर होते हैं। जो शिक्षक अगर यहाँ पर उनकी संख्या कम नजर आती है तब तो इनका यह आंदोलन सफल नजर आता है, लेकिन अगर शिक्षकों की संख्या बहुतायत में होती है तो फिर इन्हीं के अंदर कहीं फूट तो नजर नहीं आएगा। सरकार क्या करती है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, शिक्षक जो है वो अब अपनी नाराजगी जो है वो सड़कों पर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं भाई अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है और इसीलिए अब भूख हड़ताल की जाएगी। मुख्यमंत्री के आवास के ठीक सामने हम बैठेंगे और मुख्यमंत्री को हमारी गुहार सुननी होगी। बिहार में करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं और इसीलिए शिक्षक जो है वो राजनीतिक दलों के केंद्र बिंदु में भी नजर आते हैं। इसलिए कोई भी इन मुद्दों को छोड़ना नहीं चाहता है। इस पर सियासत भी खूब की जा रही है। नियोजित शिक्षक काफी समय से राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला किया है। सरकार की शर्त है कि आप जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें अब एक सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। नियोजित शिक्षकों को यह मौका जो है वो 5 बार का दिया गया। हालांकि शिक्षक ये कह रहे हैं कि इसे लेकर कोई लिखित आदेश भी नहीं है,
ये वर्बली है, लिखित आदेश में 3 बार के ही मौके की बात है। सक्षमता परीक्षा का मौका इन्हें 5 बार दिया जाएगा। शिक्षक 3 ऑनलाइन और 2 लिखित परीक्षा दे पाएंगे। अब नियोजित शिक्षकों ने इस फैसले का ही विरोध करना शुरू कर दिया है। अपने फैसले के विरोध में अब जो शिक्षक हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम बार बार ये परीक्षा देकर अपनी योग्यता आखिर क्यों साबित करें, जब सरकार ने ही हमें 60 साल तक नौकरी करने की अनुमति दी है। अब चेतावनी दी जा रही है कि बहुत समझाने का, बातचीत करने का दौर चला, लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, नियोजित शिक्षक आखिर परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो समझिए कि नियोजित शिक्षकों का यह तर्क है कि वो परीक्षा दे चुके हैं भाई, और इसीलिए बार बार वो परीक्षा नहीं देंगे। हालांकि सच ये भी है कि शिक्षकों को इस बात का डर होगा कि वो परीक्षा में अगर पास नहीं हो पाए, उत्तीर्ण नहीं हो पाए, फेल हो जाएंगे तो उनकी नौकरी जा सकती है। सवाल है कि जिन शिक्षकों को खुद फेल होने का डर है वो बच्चों को आखिर क्या पढ़ाएंगे। सक्षमता परीक्षा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? शिक्षक लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा में नियमों में संशोधन किया जाए। भाई नई नियमावली में कई बिंदुओं पर आपत्ति है। फैसले को नियोजित शिक्षकों के खिलाफ बताया जा रहा है और नियोजित नियमावली के विपरीत इस फैसले की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षकों को टॉर्चर किया जा रहा है, ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होगा। भाई इस फैसले को हाईकोर्ट में भी चुनौती देने की बात जो है वो की गई और 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा जो है वो शुरू हो रही है। लेकिन ये शिक्षक हैं कि कह रहे हैं कि बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा सरकार दे। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों और पदाधिकारियों की 28 फरवरी को बैठक बुलाई है और इस बैठक को लेकर अब मामला जो है वो तूल देखिए धीरे धीरे पकड़ने लगा है। इस बैठक को लेकर अब एक बार फिर से विभाग और राजभवन जो है वो आमने सामने है। शिक्षा विभाग ने तीसरी बार इसे लेकर पत्र जारी कर सभी कुलपति और पदाधिकारी को चेतावनी दे दी है कि उन्हें 28 फरवरी को पूर्व निर्धारित बैठक में भाग नहीं लिया तो उनके ही खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से पूर्णिया और मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा गया है। इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। बिहार के विश्वविद्यालयों पर अधिकार किसका, इस मसले को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और राजभवन में एक बार फिर से ठन गई है। दरअसल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को कहा है और चेतावनी दी है कि 28 फरवरी को समीक्षा बैठक में आपके लिए भाग लेना अनिवार्य है। बैठक में शामिल नहीं होने वाले विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। बैठक में शामिल होने के संबंध में शिक्षा विभाग से अलग प्राधिकार से मार्गदर्शन मांगने पर मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव और पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति को चेताया गया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने दोनों विश्वविद्यालयों को पत्र भी भेजा है। इस पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि 28 फरवरी को विभिन्न विश्वविद्यालयों में विलंबित परीक्षाओं की समीक्षा बैठक में भाग लेना आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि बैठक में भाग लेना आपके लिए जरूरी है। दोनों विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि यह बात संज्ञान में आई है कि विश्वविद्यालय में लंबित परीक्षा की समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए आपके द्वारा अन्य प्राधिकार से अनुमति या दिशा निर्देश की मांग की गई है। यह सही नहीं है। पत्र में इस बात की चर्चा की गई है कि आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि शिक्षा विभाग सभी विश्वविद्यालयों का प्रशासनिक विभाग है। विभाग द्वारा आयोजित समीक्षा बैठकों में भाग लेने के लिए दिशा निर्देश या अनुमति अन्य प्राधिकार से प्राप्त करना मूर्खतापूर्ण है। यह किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं है। शिक्षा विभाग यह आशा करता है कि कुलपति एवं कुलसचिव जैसे वरीय पदाधिकारी इन नियमों का नियमावली की मौलिक जानकारी जरूर रखें। इसलिए यह स्पष्ट करें कि प्रशासनिक विभाग की बैठकों में भाग लेने के लिए आपने किस नियम के तहत किसी भी अन्य प्राधिकार से अनुमति मांगना जरूरी समझा है। तो निश्चित तौर पर देखिए, ये जो पत्र है, इस पत्र ने एक बार फिर से बिहार में माहौल जो है वो गरमा दिया है। हालांकि सरकार को बोलते नहीं बन रहा है। सरकार के पक्ष के जो नेता हैं वो बता रहे हैं कि यह बात सही है कि राजभवन का अधिकार होता है विश्वविद्यालयों के मामले में, लेकिन चूंकि बिहार गवर्नमेंट जी जो है वो भी अलॉट करती है, फंड अलॉट करती है विश्वविद्यालयों को। ऐसे में विश्वविद्यालय का कार्यकलाप क्या है और वो किस तरीके से काम करते हैं, इस बात की जानकारी रखना राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का भी हक है। तो कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।